नमो नमः। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत के पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ शब्द परिचय प्रथम का आज अध्ययन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें पुल्लिंग शब्द रूपों के बारे में जानकारी मिलेगी कि कैसे हम पुल्लिंग शब्द रूपों को पहचान सकते हैं और उनका उच्चारण, उनका अर्थ कैसे हम जान सकते हैं। जैसा कि आप सामने कुछ चित्रों को भी देख रहे होंगे, जिसमें से एक गिलास, दर्जी, दो कुत्ते और एक किसान दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो पहली लाइन दी हुई है, एषः कः, अर्थात यह क्या है। दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे जिसमें उत्तर दिया जा रहा है, एषः चषकः, अर्थात यह गिलास है। जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख करके आपको पता चल रहा होगा कि गिलास का चित्र बना हुआ है और चषकः का मतलब गिलास होता है। तीसरी पंक्ति में देखेंगे फिर से एक प्रश्न आ रहा है, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र में कि गिलास बड़ा नहीं है, छोटा है। अर्थात जो प्रश्न है उसके अनुसार जो हमारा उत्तर होगा तो वह सबसे पहले नकारात्मक आएगा, ना एषः लघु। अब यहाँ पर हमें कुछ शब्दों को देखा हमने या हमें देखने को मिले, जैसे कि एषः, कः, चषकः, बृहत्, किम, लघु, ना। अब हम इन शब्दों के बारे में जानेंगे कि इनकी प्रकृति क्या है। तो एषः शब्द जो है यह एतत् शब्द रूप का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द एषः बनता है। इसका शब्द रूप चलता है एषः, एतौ, एते। इसके बाद अगला शब्द जो हम देख रहे हैं, कः। कः जो है एक प्रश्नवाचक शब्द है और किम शब्द रूप के पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में यह शब्द सिद्ध होता है। इसका शब्द रूप चलता है कः, कौ, के। अगला जो तीसरा हमें शब्द मिला है यह है चषकः, अर्थात गिलास। ये पुल्लिंग शब्द रूप है, चषक शब्द से बना है और इसका रूप चलेगा चषकः, चषकौ, चषकाः। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक गिलास का चित्र हम देख रहे हैं, इसलिए ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में चषकः बना। फिर इसके बाद हम किम शब्द रूप देख रहे हैं, तो यह क्या को बोधित करा रहा है और किम शब्द रूप का ही शब्द है। इसके बाद अगला हम देख रहे हैं बृहत्। बृहत् अर्थात होता है बड़ा। इसके बाद अगला जो शब्द हमें नया मिला है वह है ना। ना जो है वो अव्यय पद होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं आता है। यह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन सभी में समान रूप से रहता है। और अगला जो पद हमें देखने को मिला इसमें लघु। लघु जो है छोटे के अर्थ में होता है और पुल्लिंग शब्द लघु का रूप है। लघु, लघु, लघवा, ऐसे इसका रूप चलता है। तो यहाँ तक हमने नए शब्दों और उनके रूपों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में हमने जाना। और आज की कक्षा यहीं तक। अगली कक्षा में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।